नमस्कार, इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ गीतू चौहान और आज हम बात कर रहे हैं भारत की। जी हाँ, भारत आधिकारिक तौर पर जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। तो नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने 24 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी है। यानी कि भारत ने जो कोशिश की थी कि अर्थव्यवस्था में वो आगे रहेगा, वो उस संकल्प को पूरा करता हुआ दिख रहा है। भारत ने ये उपलब्धि अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी के कारण हासिल की है। जो नीतियां भारत ने अपनाई आगे बढ़ने के लिए वो कामयाब साबित हुई और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ के आंकड़ों का हवाला देते हुए सुब्रमण्यम ने कहा कि मैं जब बोल रहा हूँ तब हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और ये बहुत बड़ी खुशी है क्योंकि हम $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है। और आज भारत जापान से बड़ा है क्योंकि हम देखते थे कि जापान चौथे पायदान पर था, लेकिन अब वो जगह भारत ने ले ली है। अब केवल अमेरिका, चीन और जर्मनी ही भारत से बड़े हैं। वहीं नीति आयोग के सीईओ ने ये भी कहा कि अगर हम अपनी योजना और सोच विचार पर टिके रहे, यानी जिस तरह से हम काम कर रहे हैं उसी पर टिके रहे, तो 2.5-3 साल में हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। यानी जो हमारा सपना है टॉप 3 में आने का, वो भी जल्द पूरा हो जाएगा। तो भारत ने जापान को पीछे छोड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान कैसे हासिल किया, जरा ये भी हम समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल आईएमएफ की अप्रैल 2025 की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत की नॉमिनल जीडीपी $4.887 ट्रिलियन तक पहुंच गई है, जो कि जापान की अनुमानित जीडीपी $4.186 ट्रिलियन से थोड़ी ज्यादा है। और भारत की ये उपलब्धि मजबूत घरेलू मांग, अनुकूल जनसांख्यिकी और रुझान जो होते हैं नीतिगत सुधारों के कारण है। यानी जो बड़े फैसले लिए गए, किस तरह से आगे देश को रखना है, क्या अर्थव्यवस्था में सुधार करने हैं, ये तमाम वो फैसले रहे जिससे कि ये ग्रोथ मिली है। तो भारत की अर्थव्यवस्था 6 से 7% की एनुअल ग्रोथ रेट बनाए हुए है, जबकि जापान की जो अर्थव्यवस्था है ग्लोबल ट्रेड टेंशन और पॉलिसी चेंज के कारण नुकसान पाती हुई दिख रही है। तो भारत की इस उपलब्धि का ग्लोबल सिनेरियो पर एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा। दरअसल भारत का चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना ग्लोबल लेवल पर कई तरह के प्रभाव भी डालता हुआ दिखाई देगा और ये भारत के हक में होंगे, भारत के फेवर में होंगे। तो वैश्विक प्रभाव में बढ़ोतरी होगी। इसमें भारत का अंतर्राष्ट्रीय मंचों जैसे कि G20 की बात कर लेते हैं या आईएमएफ होती है, तो यहाँ पर प्रभाव बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यानी कि इन्वेस्टमेंट हब की अगर हम बात करें तो भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि एफडीआई में और वृद्धि होगी, क्योंकि ग्लोबल कंपनियां भारत को एक आकर्षक बाजार के रूप में देख रही है। एक ऐसा बाजार है जहां पर उन्हें एक क्लाइंट मिल रहा है। वहीं क्षेत्रीय स्थिरता भी है भारत में, क्योंकि भारत और जापान के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं चंद्रयान 5 और सैन्य सहयोगी, तो भारत प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ावा देगा। इकोनॉमिक लीडरशिप की बात हम कर लेते हैं। दरअसल भारत का ये कदम उसे ग्लोबल इकोनॉमिक लीडरशिप की दिशा में और भी करीब लाता हुआ दिखाई दे रहा है। और खासकर जब वो 2028 तक जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है। यानी भारत जो अपनी नीतियों पर काम कर रहा है वो सफल है। तो देखिए, जापान की अर्थव्यवस्था आखिर क्यों पिछड़ी, क्यों हम चौथे पायदान पर आ गए, ये सवाल भी ज़रूरी हो जाता है, इसका भी जवाब जानना ज़रूरी है, क्योंकि जापान की जो अर्थव्यवस्था है, वही वो जो है वो कई चुनौतियों का सामना कर रही है। इसमें अगर हम पहले पॉइंट की बात करें तो वो है लो ग्रोथ रेट, यानी कि आईएमएफ के अनुमान के अनुसार 2025 में जापान की जीडीपी ग्रोथ रेट केवल 0.3% रहने की उम्मीद है, जो कि भारत की 6.5% की है। यानी कि इस तुलना में तो जापान की जो ये ग्रोथ है वो कम है। वहीं हम देखते हैं जनसांख्यिकी संकट, यानी जापान की जो उम्र दराज आबादी है, लो बर्थ रेट है, लेबर फोर्स को इसने सीमित कर दिया है। और ये बहुत बड़ी चुनौती हो जाता है किसी भी देश के लिए कि अगर उनके पास उम्र दराज लोग ज्यादा होते हैं, यूथ नहीं होता, क्योंकि भारत के पास ऐसी कोई परेशानी नहीं है। ग्लोबल ट्रेड टेंशन भी है, अमेरिका और अन्य देशों द्वारा लगाए गए टैरिफ और व्यापार नीतियों ने जापान की निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है, तो ये भी एक बहुत बड़ा असर डालता है। वही आर्थिक स्थिरता की कमी है, यानी जापान की अर्थव्यवस्था कई दशकों से स्थिरता के लिए संघर्ष कर रही है, स्टेबिलिटी नहीं है, जिसके कारण वो भारत जैसे तेजी से बढ़ते देशों से पिछड़ता हुआ दिख रहा है और पिछड़ भी गया है, ये माने। वहीं ये देखिए कि क्या भारत जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है, क्योंकि जब हम चौथे पायदान पर हैं तो उम्मीद ये भी है कि हम जल्द ही तीसरे पायदान पर भी पहुंचे। तो इसका जवाब है हाँ। आईएमएफ और अन्य वैश्विक संस्थानों के अनुमानों के अनुसार अगर हम बात करते हैं,
अगर भारत की वर्तमान वृद्धि दर बनी रहती है, यानी यही प्रगति भारत की बनी रहती है, तो 2028 तक भारत जर्मनी यानी कि 4.9 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी है जर्मनी की, उसको पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। तो भारत की जीडीपी 2027 तक 5 ट्रिलियन डॉलर और 2028 तक 5.58 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। और इसके बाद केवल अमेरिका यानी कि जिसकी अभी जो इकोनॉमी है वो है 30.57 ट्रिलियन डॉलर और चीन 19.231 ट्रिलियन डॉलर। तो ये भारत से आगे रहेंगे, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि तीसरे पायदान की तरफ भी भारत आगे कदम बढ़ा रहा है और पूरी उम्मीद है कि टॉप 3 में 2.5 से 3 साल के बाद भारत आएगा और उसके बाद यूँ कह सकते हैं कि हम फिर 2 पोज़ीशन हमारे लिए बचेगी, लेकिन फिलहाल जो तीसरी पायदान पर आना है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर भारत इसी तरह से अपनी नीतियों पर काम करता रहा तो उम्मीद है कि जल्द ही हम नंबर 1 पोज़ीशन पर भी पहुँचेंगे। आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइए।